आइए हम लोग गायत्री महामंत्र और मंगलाचरण कर लेते हैं। तब तक शरीर स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपद अम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त देवता को अपने मुखमंडल पर हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग कल अपनी चर्चा यहाँ तक लेकर आ पाए थे। विचार चंद्रोदय ग्रंथ को प्रणाम करते हुए, पंडित पीताम्बर शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए आज वहाँ से आगे बढ़ेंगे। चर्चा पहुंची हुई थी कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ, उसके धर्म भी नहीं हूँ, इन पर भी चर्चा हो गई थी। अब मैं कारण शरीर नहीं हूँ, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में बात पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कारण शरीर जैसा कि नाम ही बताता है कि वो कारण है होने का हेतु है, कारण है। तो उसको कोई घटक ही नहीं है। यूँ समझिए कि स्थूल शरीर को होने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए था, तो उसको कारण मिला, एक ऐसा आवरण बना आत्मा के ऊपर जिसने उसको धारण किया। किसको? तो दिस वाज मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर माइंड, फॉर सूक्ष्म शरीर। इसलिए कारण शरीर बहुत संक्षिप्त में हो जाएगा, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले यदि किसी के अब तक की चर्चा को रिलेटेड कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाह रहे हो, तो पहले बेझिझक वो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा इस तरह की जो अब तक की चर्चा हुई उससे संबंधित, या कोई बात जोड़ना चाहें तो प्लीज बेझिझक अपनी तरफ से अपने अनुभव के आधार पर जोड़िए। हाँ, जो पीछे नहीं रहे हो सेशंस में, उन्हें हो सकता है थोड़ा डाउट हो, या पीछे अगर सुन चुके होंगे तो फिर क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो बताइएगा, ठीक। कारण शरीर को जैसा कि अभी पहले बताया गया, संकेत किया गया, उसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है। ये कारण शरीर क्या है? तो उन्होंने बोला कि सुषुप्ति से, यानी गहरी नींद से जब हम उठते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ। अरे तुम्हें पता नहीं? हमें याद आ गया एकदम से। ये एक बार छोटे थे जब भूकंप आया, बहुत छोटे थे, ज़्यादा बोध नहीं था, पर हाँ समझ में आता था भूकंप क्या होता है, हलचल क्या होती है। तो अचानक जो है, बहुत हल्का सा भूकंप था, लेकिन होता ही ना कि चलो घर से बाहर निकल जाएं सब लोगों को। हम सोए हुए थे, तो वो घटनाक्रम जब हो गया तब हमसे पूछा गया, अरे तुम क्यों नहीं उठे, आवाज दी तुम्हें, तुम्हारे चक्कर में बहुत ज्यादा ये हुआ।
वो होता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का खेल है, तो कुछ नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि भाई तुम उठे क्यों नहीं, तो हमने कहा हमें कुछ पता ही नहीं, आपके लिए भूकंप आया, हमें तो बाहर क्या हुआ हमें पता ही नहीं। ये पुरुष, यानी वही पुरुष किसको कह रहे हैं, जो स्पुर में रहने वाला कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस जब सुषुप्ति अवस्था से उठती है, और क्या कह रहे हैं कि आज मैं कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, यानी क्या हुआ, ये अज्ञान हो गया, कुछ नहीं जानना, मैं नहीं जानता क्या हुआ बाहर। तो उस समय पर जब सुषुप्ति में थे तो सब कुछ जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं पता, यानी अज्ञान हो गया ये। तो एक बात तो ये सिद्ध हुई, ठीक। अब क्यों सिद्ध कर रहे हैं, भी आते हैं उस पर। दूसरी बात ये कि जब जागे भी हैं तो हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जैसे ब्रह्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म का अनुभव हमें नहीं है तो हम नहीं जानते। आपको किसी एक विषय के बारे में पता है, दूसरे विषय के बारे में नहीं पता है, होता है ना हम सबके साथ कि हमें अमुक चीज के बारे में जानकारी है, अमुक चीज के बारे में नहीं है। तो यानी जागृत अवस्था में भी संभव है, और संभव क्या होता ही है कि बहुत सी चीजों का हमें अज्ञान हो। अब ये अज्ञान को क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि सोते हुए भी जब डीप स्लीप की कॉन्शियसनेस है उसमें भी अज्ञान है, जब जागी हुई चेतना है तो उसमें भी अज्ञान है, और इन दोनों के बीच में, जागृति और सुषुप्ति के बीच में एक अवस्था और है, स्वप्न की अवस्था। तो बोले सपने जो है वो तो आ ही नींद में रहे हैं, निद्रा रूपी उसमें ही हारे, तो वहां भी अज्ञान है। इस अज्ञान को, ऐसा जो अज्ञान है उसे कारण शरीर कहते हैं। कैसा अज्ञान, सोते समय बाहर क्या हुआ पता नहीं, जागते हुए भी वो अज्ञान उपस्थित है, निद्रा की स्थिति में भी वो अज्ञान उपस्थित है। इस अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। देखो जब, अब यहाँ पर अज्ञान, अविद्या, माया, इस तरह के जो शब्द हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, वही मामला है। यहाँ अज्ञान शब्द कह रहे हैं जब अवलंबन हुआ तो ब्रह्म ने आधार किसका लिया, कल्पित आधार क्या बना, प्रकृति के तीन घटक थे ना, अविद्या, माया, अविद्या और प्रकृति। तो माया और ब्रह्म, इनके उससे ईश प्रकट हुआ, और जीव प्रकट हुआ था अविद्या से। तो वो जो अविद्या या अज्ञान है जिसका इसने आधार लिया, वो क्या है, कारण शरीर है। तो उस देह के नाते, अब देखो देह कह रहे हैं, कारण देह, जिसका दाह हो जाता हो उसे देह कहते हैं। तो इसे क्योंकि देह शब्द की संज्ञा मिली, देह की एक शरीर की कैटेगरी मिली, कारण शरीर देह, इसीलिए क्योंकि इसका दाह हो सकता है, मतलब इससे ये छूट सकता है, ये तो कल्पित है, अज्ञान तो छूट ही सकता है। तो कारण शरीर अज्ञान हुआ। कौन सा अज्ञान, कोई भी ऐसा अज्ञान नहीं, वो अज्ञान जो जागते सोते स्वप्न अवस्था तीनों में बना हुआ है, कल्पित है, वो अज्ञान। बात बैठी कि नहीं बैठी, क्योंकि आज तक कारण शरीर के अलग अलग मत रहे होंगे मन में। किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। भैया फिर से बता दीजिए। हाँ, हम सोए हुए हैं बहुत गहरी नींद में, और बाहर क्या हो रहा है हमें पता नहीं। तो नहीं पता होना अज्ञान हो गया, किसी चीज की जानकारी न होना, इसी को अज्ञान कहते हैं। तो बाहर क्या घटित हुआ, मैं तो गहरी नींद में था भाई, मुझे नहीं पता। जब जागे हुए हैं तब भी मैं जानता हूँ, ऐसा भी है, और मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा भी है। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, तो नहीं जानने का भी मुझे बोध है। इस दृष्टि से देखें तो ज्ञान हो गया कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं आता। ये क्या हो गया, ये ज्ञान हो गया इस बात का कि मुझे ये नहीं आता। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं कि जो मुझे पता ही नहीं है जिसके बारे में, तो वो अज्ञान हो गया। तो सोते में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सी बातें मुझे ना पता हो, जागते में भी ऐसी स्थिति है कि मुझे अज्ञान के कारण नहीं पता है, और स्वप्न अवस्था में भी
जहाँ सब कुछ कल्पित ही चल रहा है, काल्पनिक ही चल रहा है। सपने में तो सब कुछ भी कल्पना बन रही है। वो निद्रा तो खुद ही अज्ञान है। तो ये 3 स्तर जो हैं कॉन्शियसनेस के, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में ही अज्ञान बना हुआ है। उस अज्ञान की वजह से ही ये सब चल रहा है। ये अज्ञान ही तो है। कारण क्या है? तो बोले कारण यही है, ये अज्ञान कारण है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही तो बात है। गुरु वंदना में वही कह रहे हैं कि इस अज्ञान के तिमिर को, ये अज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है, पिच डार्क। जैसे कभी किसी हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हमने सुना है कि कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं जहाँ पर जब दिखाते हैं तो वो अंधेरा कर देते हैं, इवनिंग में लेके जाते हैं केव्स में और इसमें, तो कितना अंधेरा होता है। हम यहाँ पर शिवपुरी एक जगह है ऋषिकेश के ऊपर, वहाँ वशिष्ठ जी की गुफा है। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने जब उनके शिष्यों का, पुत्रों का वध कर दिया था, तो उनका तर्पण करने के लिए अरुंधति माता के साथ यहाँ आ गए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने तर्पण किया था। तब भी किया, तर्पण भी किया, शांति किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, वो गुफा लुप्त हो गई थी। तो विवेकानंद जी के एक डिसाइपल ने अपने परिव्राजक काल में उसको डिस्कवर किया, वापस से हरा भरा किया। तो आज वहां जाओ तो वशिष्ठ जी की गुफा के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, वशिष्ठ गुफा। तो गुफा है लगभग 60-70 मीटर गहरी। एक मौनी बाबा की गुफा है। मौनी बाबा गुफा तो 3 गुफाएं हैं, मतलब एक गुफा खत्म होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक के अंदर एक चले जाते रहते हैं। अब वहाँ इतना अंधेरा है कि आप गुफा के द्वार से जब अंदर जाते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता, पिच डार्क। दूसरी कोने पर कहीं एक दीपक जल रहा है, तो एकदम अनुमान से चलना पड़ता है झुक के। और वैसे भी बाहर से आओ ना, रोशनी से, धूप से घर में आते हैं तब भी अपने को अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो वो और ज्यादा ऐसा पिच डार्क, एकदम अंधेरा। अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर जैसा, ज्ञानांजन शलाकया, उसको ज्ञान से दूर करते हैं। तो मेरे जीवन का होने का कारण क्या है, ये सारा प्रपंच होने का क्या कारण है? सरल समझो, अज्ञान। नहीं, अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, नासमझी की वजह से हो रहा है। महर्षि पतंजलि जी इस बात को कहना चाहा तो उन्होंने दूसरी तरह से कह दिया, अविद्या कह दिया उन्होंने अज्ञान की जगह। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये जीवन में क्लेश का कारण क्या है? बोले अविद्या है। आदमी समझ नहीं रहा है। गुरुदेव ने इसलिए तो विचार क्रांति कहा, विवेक का जागरण कहा कि भैया बेटा गायत्री को जगाओ, विवेक को जगाओ, अंतर चेतना को जगाओ। अंतर चेतना का जागरण क्या है? गायत्री का जागरण क्या है? यही है। इनका भी जागरण हो गया। नमस्ते नमस्ते, ये भी पढ़ेंगे। जय हो। अरे अरे सपने भगवान जी आए आपको? मिले गोपा को भगवान जी? तो पापा उस दरजावे में कोई नहीं दिख, दरजावे में कोई दिख ही नहीं रहा भाई, सबने दरजावे बंद किए हुए हैं। क्या आप जब जय जय करोगे तब दरजावे खुलते हैं, सीक्रेट कोड से खुलते हैं ना वो दरजावा। तो तब खुलेगा जब गोपा कुछ ओम बुलबुशा सुनाएगी या सबको राम राम, ये वाला दरजावा को, बस वो गोपा का दरजावा खुला है, बाकी सबके दरजावे बंद है। ये दरजावा खुला है नहीं, वो फोटो लगी है, दरजावा तो बंद है। जब दरजावा खुलेगा मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? इस दरजावे पे वो देखो। गुड मॉर्निंग। कौन सी दादी है? दादी है। गुड मॉर्निंग गोपा। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। आज जल्दी, अभी रोज रोज जल्दी उठ जाती है। हाँ, ये वो तो और जल्दी जाती है। गोपा को भी बिस्तर छोड़ तो वहां जाना है, दादी के पास जाना है, जाओ। हाँ, दादी गोपा को कुछ चीज दिखाएंगे। दादी गोपा को कुछ चीज दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाएंगे, बहुत सारे कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी पहले फिर अच्छे से तैयारी कर लो। पे कौन आएगा? अभी बाद ये दरजावे पे बंधा हुआ है, अब सब बाद में आएंगे, अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखो वो आ गई, हेलो कर रहे हैं, हेलो कर लो, नमस्ते कर लो, राम राम गोपा, राम राम।
चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। देखो तुम आप सबसे मिलने आ जाते हो, अच्छी बात है, पर अब हम देखो आयुष दीदी आए, जाओ देख के आओ, देख लो बेटा, ठीक है। थैंक यू गोपाल। हाँ जी, हम लोग कहाँ थे? धन्यवाद आप लोगों को। तो होने का कोई कारण होगा ना, जीवन के होने का कारण, जैसे अपन कहते हैं कि संस्कार हैं, उसकी वजह से हम हैं, ठीक। सूक्ष्म शरीर में हमारे जो सब छुपे हुए हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं कारण शरीर भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ। ये तीनों जो हैं, स्थूल शरीर इसलिए चाहिए, वो 25 का कॉम्बिनेशन, कि स्थूल शरीर कर्म करेगा, कर्म करने के लिए कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया ये शरीर। फिर बोले सूक्ष्म शरीर, वो भी मैं नहीं हूँ, लेकिन वो सारा हमारा मामला जो संस्कारों का है वहीं छुपा हुआ है, उसी की वजह से हमने जन्म लिया है। तो संस्कार बने ही क्यों महाराज? ये जब सूक्ष्म शरीर बना होगा तो उसका कोई कारण होगा ना, तो उसका कारण अज्ञान था, ये समझ लो। अज्ञान के कारण मनुष्य बार बार ऐसे कर्म करता रहा, अभी भी कर रहा है। हम लोग अज्ञान के कारण, ये मैं, ये मेरा, तो इस सबसे क्या पैदा हो रहा है? 6 तरह के विकार पैदा हो रहे हैं, ईगो से और ममता से। अहंकार और ममता ने शादी कर ली, और दोनों ने मिलके जो बच्चे पैदा किए वो ये सब षड विकार, मतलब उसमें मद 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 बने ईगो हो गया, मद मत्सर, लोभ मोह काम क्रोध, 6 लोग हो गए, 6 लोगों का परिवार है। ये 6 विकार, मूल विकार जब कहे जाते हैं तो इन 6 में सीमित कर देते हैं बात, बाकी सब इसी से निकला कहते हैं 6 विकार। तो षड विकार आए ही क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के कारण कार्य कर रहे हैं। महाभारत कृष्ण भगवान यूं ही जिता देते पांडवों को, क्योंकि वो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उद्देश्य था उनके महानायक को, अर्जुन को, अज्ञान से ज्ञान में स्थित करना। अज्ञान तिमिरांधस्य, गीता ने यही किया। अर्जुन अज्ञान में थे, पहले ईगो में थे, अज्ञान में ईगो हो गई, चलो देखें कौन है, बाद में मोह में फंस गए। समझ रहे हो? भगवान ने कहा, जिस गुरुदेव का कथन है, गुरुदेव ने योग के जो कंपोनेंट्स है ना, पतंजलि योग सूत्र के यम नियम आसन प्राणायाम, उस पे 4 पे एक किताब लिखी है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उस पे एक किताब लिखी है। तो यम नियम में, यम नियम जब आते हैं तो उसमें अहिंसा शब्द आता है, कि दूसरों के प्रति हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का भाव रखेंगे। ये नियम, ये यम हो गया। तो दूसरों के प्रति नियम अपने होते हैं, निज के नियम, यम मैंने डिसिप्लिन। तो दूसरों के प्रति कैसा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो उसमें एक शब्द आता है कि हम चोरी नहीं करेंगे, किसी का सामान नहीं चुराएंगे, अस्ते, हम सत्य बोलेंगे, है ना, इस ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसी में जो है एक आता है अहिंसा। उस पर गुरुदेव का वहाँ पे टिप्पणी है अहिंसा को एक्सप्लेन करते हुए कि गीता में भगवान कृष्ण ने, देखा जाए तो युद्ध भी अंतिम 4 ही सही, लेकिन था यूज तो वही हुआ ना, तो उसी को रेफर करेंगे कि युद्ध का सहारा लिया धर्म की स्थापना के लिए, और कोई जब चारा नहीं बचा तो युद्ध करवाना पड़ा। लेकिन महाभारत महान इसलिए हो गई, ये युद्ध धर्म युद्ध इसलिए हो गया, जिसमें भगवान ने अर्जुन की गति बदल दी, अर्जुन का मनस्थिति बदल दी, अर्जुन की चेतना की स्थिति कहाँ ले आए? बोले अज्ञान से हटा के ज्ञान में ले आए। तो वहां गुरुदेव उसी की व्याख्या में लिखते हैं, जिस पाप से पुण्य पैदा होता हो, जिस युद्ध से शांति पैदा होती हो, जिस अधर्म से धर्म पैदा होता है, अब आप सोचो, जिस हिंसा से अहिंसा पैदा होती हो, ये अहिंसा की परिभाषा कर रहे हैं। तो घटनाक्रम में हो सकता है युद्ध दिखाई दे रहा है, घटनाक्रम में अर्जुन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गीता के बाद के अर्जुन जो है, जब गीता समझ में आ गई, उनको ज्ञान आ गया, उनके अंदर तिमिर हट गया। अब ये अर्जुन अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं लड़ रहा, अब ये अर्जुन बाकी चीजों के लिए लड़ रहा है, ये लड़ रहा है भगवान के लिए, धर्म के लिए। पहले इसमें ईगो था, इससे लड़ूंगा, उससे करूंगा, अब इसके अंदर संवेदना जगा दी और उसके बाद युद्ध कराया। समझ रहे हो? तो ज्ञान हट जाने, अज्ञान हट जाने से, ज्ञान आ जाने से स्थिति क्या बनी? गौतम से बुद्ध की यात्रा जब पूरी हुई तो बुद्ध को ज्ञान हो गया, बोधत्व हो गया। उसके बाद की स्थिति क्या है? अब वो शरीर अगर धारण किए हुए हैं तो बांट रहे हैं। ये महापुरुष होगा एक तरह से, जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच गए फटाफट। कबीर
अब जब से उन्होंने होश संभाला होगा, कुछ पारिवारिक बचपन रहा होगा, उसके बाद से तो बस बाहर से कुछ नहीं, जुलाहा है, राम नाम कर रहे हैं, सूद काट रहे हैं। तो अब शरीर धारण किया हुआ है, जब चाहेंगे छोड़ सकते हैं, भक्ति उतनी ऊंची स्थिति की है। तो जब धारण किया हुआ है तो फिर उसमें अपना काम कर रहे हैं। बाहर से सिर्फ सूद काटते दिखाई देंगे, कबीर भजन करते दिखाई देंगे। वहीं शंकराचार्य 7 साल की उम्र में इधर उधर जाते नजर आएंगे, पीठों की स्थापना करते नजर आएंगे, है ना। तो कर्म करेगा फिर वो व्यक्ति, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर करेगा। हमारे कर्म जो बन रहे हैं वो अज्ञान के आधार पर बन रहे हैं। अज्ञान की वजह से, अज्ञान कारण हो गया और संस्कार बन रहे हैं। संस्कार कहाँ से हो रहे हैं? तो बोले वो बैंक अकाउंट, चित्त है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, अंतःकरण का। तो कारण शरीर ने यानी अज्ञान ने सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर को फिर अपने आप के, अपने कर्मों के लेखे जोखे को साफ करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार पंच महाभूतों से उधार लेके शरीर बनाना पड़ेगा। और फिर अज्ञान आ गया, इतना गहरा है कि लिया तो था साफ सफाई के लिए, लेके फिर बैठ गए मेरा मेरा करने लग गए। किराए के मकान को आदमी अपना समझ लेता है और मेरा मेरा करता रहता है। कॉरेस्पॉन्डेंस सेंटर्स में भी लगता है कि हाँ अपना है। हम तो कई बार कहते हैं, जो कार हम चला रहे हैं अगर उसकी बैंक से ईएमआई जा रही है, या जिस घर में हम रह रहे हैं मान लो, और हमने खुद बनाया हो और उसकी ईएमआई बैंक को दे रहे हो, तो मालिक कौन है? बैंक है। आप कैसे हो गए? अगर उसमें भी थोड़ी खोज करें तो विचार यहाँ तक पहुंचना चाहिए कि भैया ये मैं जो इसका ईएमआई नहीं भरेंगे, आ जाएगा 2-3 महीने ईएमआई नहीं गई तो कार उठा के ले जाएगा। बैंक का मुलाजिम आएगा, वो कहेगा आपने दिया नहीं भाई साहब, चलिए या तो दीजिए पेनल्टी समेत, या फिर छोड़िए, आपका नहीं। अब आपने मालिक आप थे, नहीं हम मालिक हैं। कैसे मालिक हो? मालिक बैंक है, ले गए उठा के। वैसा मामला है। हम लोग ने किराए के लिए लिया लेकिन अपना समझे बैठे हैं। जिस दिन मालिक आएगा वो कहेगा चलो हटो, हटा दिए पंच महाभूत। अब अगले जन्म को होने का फिर कोई कारण होगा भाई, किस कारण जन्म हो रहा है? योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से, सोचकर देखो राम भगवान, गर्भ काल भी कोई अच्छी जगह तो नहीं है। इस तरह समझाने का तरीका है। यूं तो गर्भ स्थान का बहुत सम्मान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 महीने अगर एक गठरी में बंधे रहना पड़े, वही मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं, उसी का पान कर रहे हैं, और घुटन हो जाए आदमी को ऐसे थोड़ी देर में ही, वहां 9 महीने बिताने, तो ये कोई सहज प्रक्रिया? तो ज्ञान देखो कहाँ कहाँ हमें भटका रहा है, किस किस में पटक पटक के कर रहा है। चलो परमात्मा की कृपा है कि मनुष्य देह दे रहा है बार बार। ये तो कर्म तो ऐसे गिनौने हो रहे हैं कि भैया अज्ञान में पड़े रहे तो दूसरे योनि में पड़े रहे, जहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। कीट पतंगे कुछ कर सकते हैं क्या? जिसका मन आए जब आए जो छिड़काव करके मार दे, कोई किस तरह से कर दे, जानवरों को भगा दे, किसी को पकड़ के लैब में बंद कर दे, किसी को ले जाकर जंगल में छोड़ दे। जानवर की अपनी क्या बिसात है, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा जीवन, और फिर मनुष्य जीवन में भी हम आ रहे हैं बार बार, तो बार बार और अज्ञान के चलते वो कर रहे हैं। इसलिए अज्ञान को हटाना समाधान होगा। स्वाध्याय सत्संग इत्यादि से क्या कर रहे हैं, कोशिश क्या हो रही है? अज्ञान हट जाए, गुरु के आने से अज्ञान हट जाए, यानी कारण ही समाप्त हो जाए होने का। तो जब कारण ही नहीं रहेगा तो अगर रहे भी शरीर में तो फिर सत्कर्म ही करेंगे, श्रेष्ठ चिंतन ही करेंगे, लोगों का भला ही होगा। अब समझ में आया नीलम? भैया एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ बेटा। आपने बोला कि शरीर, जो भी मानव शरीर है जीव का, स्थूल सूक्ष्म और कारण से बना है जी। अब किसी को ज्ञान हो गया, जैसे शंकराचार्य है या कोई भी महापुरुष है, ज्ञान हो गया, तो उनके पास कारण शरीर नहीं रहेगा क्या फिर? हाँ नहीं रहेगा ना। जब हो गए तो फिर तो पारदर्शिता हुई, सूक्ष्म भी नहीं रहेगा। अंतःकरण क्या रहा उनका? ऐसे लोगों की खुद की कोई इच्छा थोड़ी होती है, या कोई महत्वाकांक्षा थोड़ी होती है। सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं छुपी हैं, पुराने संस्कारों के जो चिदाभास हो रहा है बार बार, उसके कारण हम नया कुछ कर रहे हैं। चित्त कह रहा है ये कर लो, ये खा लो, वो पी लो। ये लोग कहाँ सोचते हैं सब?
ये खाएंगे, वो करेंगे, ऐसा शाम को सिनेमा चलेंगे, अरे बहुत दिन हो गए चौपाटी नहीं गए, अच्छा चलो बच्चों को घुमा लाते हैं, अच्छा चलो हम ही घुमाते हैं इस देह को थोड़ा सा। नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। ये तो बस अगर कोई उद्देश्य है परमात्मा सत्ता का कार्य करने का, तो उस उद्देश्य के हेतु बंधे हुए हैं, उतना उन्होंने बांध रखा है खुद को और उतना कार्य कर रहे हैं। वरना तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को संसारिक चीजों से स्पर्श करते ही वेदना हो रही है ना। तो उनको तो अज्ञान के संपर्क में आना, यही तो, इसलिए तो ठाकुर स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि भैया गुरु जो है वो तो कितना बड़ा त्याग कर रहा है, ये संत पुरुष अवतारी चेतनाएं कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि अवतार ले रहे हैं। देखो, एक तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा से करते करते और वो महान बन गया, बोधत्व को प्राप्त हो गया। एक हुआ कि अवतार ही आया, अब अवतार ने आकर तो बड़ा और ऊंचा तप किया कि भाई उनका तो अज्ञान में उतरना ही, लेकिन अब अंदर की चेतना इतनी स्ट्रांग है तो करती है कार्य, पर अपनी इच्छाएं थोड़ी है, उद्देश्य के चलते हुए वो कर रहे हैं कार्य। ये मेरा उद्देश्य है। जब उद्देश्य पूर्ण हुआ, स्वामी जी को लगा उद्देश्य पूर्ण हो गया, अंदर से गुरु की प्रेरणा आ गई, देह त्याग कर दी। कबीरदास जी को जब लगा उन्होंने कर दी, मीरा को जब लगा नृत्य करते करते सशरीर चली गई। समझ रहे हो? तो न केवल कारण बल्कि सूक्ष्म देह भी नहीं है, सिर्फ चेतना है जिसका प्राकट्य क्योंकि सिर्फ इससे हो सकता है, स्थूल से। बहुतों की तो स्थूल देह भी नहीं मिली, अगर थी तो कहाँ गई? कबीरदास जी के फूल मिले, मीरा का कपड़ा मिला, चैतन्य महाप्रभु का अंगोछा मिला, वो भी एक टुकड़ा। अनुमानकर्ताओं ने अनुमान लगाया, जो नजदीक के भक्तगण थे अभी यही थे थोड़ी देर पहले, कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु? तो देखा रे वो उनका जो अंगोछा था उसका थोड़ा सा हिस्सा परमात्मा की जो विग्रह है उसके पास में मिला। तो जो देखा जाए तो उनका स्थूल शरीर भी सिर्फ एक लीला के कारण था, लीला समाप्त हुई तो स्थूल शरीर भी पंच महाभूतों में डायरेक्ट विलीन हो गया। वही जो हम क्रियाएं करते हैं मृत्यु के बाद में, उससे विलीन करने का ही तो तरीका है। कोई दफना रहा है, कोई जला रहा है, कोई बहा रहा है ना, कोई ऐसे जानवरों के लिए छोड़ देता है। तिब्बत वगैरह में ये, यहाँ भारत में भी कुछ ऐसे हुए हैं जगह जहाँ पर कि भाई पशुओं के काम है। गुरुदेव के शब्द हैं, गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा हम तो ये चाहेंगे कि हमारे इस स्थूल शरीर को हमारे जाने के बाद पशुओं को खिला दिया जाए, जो गिद्ध से नोचेंगे कम से कम उनका पेट भरेगा। ये संवेदना है। तो ऐसा होता भी है, कुछ कम्युनिटीज में ये प्रैक्टिस होती है कि वो कुछ भी नहीं करते। तो इन लोग का तो देह शरीर, अगर देह देखा जाए तो है ही नहीं, विदेह है। जनक देह, जनक को तो विदेह कहा जाता था, है? जनक तो ऋषियों की संज्ञा में आए, ना अवतार ना ऐसा कुछ महापुरुष बहुत, लेकिन हाँ ऋषि थे, राज ऋषि थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ऋषियों में जनक हूँ, ऋषियों में जनक हूँ, राजाओं में जनक हूँ, ऋषियों में जनक हूँ। क्यों? ऐसा होना चाहिए। इनको तो टाइटल ही विदेह का मिल गया था। जो इस शरीर में रहते हुए, शरीर का मतलब फिर तीनों शरीर हो गए, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके होने का कारण अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। कोई संस्कार बचा है? नहीं, जब मर्जी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी है क्योंकि परमात्मा ने समय दिया है, ऑन डेपुटेशन भेजा है, तो हम नौकरी करेंगे, कर रहे हैं बड़े आराम से, चाकरी हो रही है, सेवा हो रही है। ठीक है दीपा, अच्छा विचार किया। तो उनका कारण ही नहीं, उनका सूक्ष्म भी नहीं होगा। भैया, हाँ जी, जैसे आपने बोला ना, जिनको ज्ञान रहता है, जैसे कबीर जी हो गए या परमहंस जी, जैसे अभी जो दीदी ने पूछा, तो जब वो आते हैं इसमें शरीर में, तो वो क्या उनका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं होता उनके साथ? कहाँ होगा? उनके तो आने का कारण, उनके आने का हेतु जो है वो उनके संस्कार है ही नहीं। ये तो अज्ञान हेतु है। जिनका अज्ञान हेतु ही नहीं है वो तो बस प्रकट भय और वैसे ही चले गए। वो तो आए भी, प्रकट भी वैसे ही हुए। उनकी माता जी का कभी भी जीवन पढ़ोगे, ऐसे किसी भी संत पुरुष का, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी अनुभूति लिखी मिल जाएगी जहाँ संत ज्ञानेश्वर जब अपनी माँ के गर्भ में आए, तब पतंजलि जब अपने माँ के गर्भ में आए तो वो अंजलि दे रही थी, एक सर्प आ गया हाथ में। गदाधर का जन्म हुआ है तो उनकी माता जी का ले लो, शारदामणि माँ का ले लो, विवेकानंद का ले लो। जब जन्म हुआ है तो उससे पहले माँ और पिता को या तो स्वप्न हो जाएगा, माँ मंदिर में बैठी उपासना कर रही है, उनको दिव्य आभा दिख गई, गर्भधारण हो गया।
बहुत बार तो स्थूल क्रिया ही नहीं हुई गर्भ धारण करने की, कारण ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उनका कोई सूक्ष्म भी नहीं है, कारण भी नहीं है, स्थूल में सिर्फ चेतना प्रकट हुई है और जैसी आई वैसी चली गई। नहीं, कोई कबीरदास जी तो ठोक बजा के कहते हैं कि हमने दाग नहीं लगने दिया साहब, जैसी मिली थी वैसी की वैसी वापस दे रहे हैं, और अच्छी करके दे रहे हैं। इतना नाम जब तब करके अब बस इतनी बढ़िया कर दी कि पाचे पाचे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान को भी प्यारी देह है, इस देह को भी इतना प्यारा कर दिया कि परमात्मा भक्तों की देह के लिए भी आते हैं कि तुम सब शरीर चलो हमारे साथ, ठीक है। तो ना उनका होने का कोई कारण है, ना उनके होने का कोई सूक्ष्म है। इसलिए जब देह त्याग भी होता है, जैसे गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ 1990 में 2 जून गायत्री जयंती को, तो गुरुदेव स्थूल शरीर से सूक्ष्म सत्ता में चले गए, पर गुरुदेव ने घोषणा कर दी थी, बेटा हम सूक्ष्म में बने रहेंगे। सूक्ष्म में बने रहेंगे मतलब देखो, जैसे यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कभी मत भूलना जैसा ये है वैसा वहाँ है, वहाँ भी वही सब है, वही फ्रीक्वेंसीज ब्रह्मांड में है, वही फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर है। इसलिए हम एक चलता फिरता पिंड जो है ये ब्रह्मांड ही है। एवरी ड्रॉप इज एन ओशियन, हर किरण में सूर्य है, वैसे ही हर जीव में ईश है। इसकी मलिनता हटा दो तो ईश है, घटाकाश महाकाश एक ही है। तो वहाँ क्या है, स्थूल देह से, अब घटाकाश महाकाश की दृष्टि से देखो तो स्थूल देह है, अब अंदर जो है वो बाहर जो है, दोनों ही पवित्र शुद्ध सतोगुणी हो गए, ईश्वर ही आ गए अवतार लेकर। तो यहाँ मलिनता आई नहीं, हम मलिन सत्वगुणी हुए, वो शुद्ध सत्वगुणी हुए, लेकिन शरीर धारण तब भी किया ताकि कुछ श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो जब जाते भी हैं तो गुरुदेव घोषणा कर गए, बेटा हम सूक्ष्म रह के काम करेंगे। सूक्ष्म रह के काम करेंगे मतलब, क्योंकि हम इन तीनों से, मतलब इस ब्रह्मांड के होने का भी कोई कारण होगा ना। क्या है, अच्छा सोचो, ब्रह्मांड के होने का कारण ब्रह्म के होने का कोई कारण नहीं नजर आता। वही इनके तो संस्कार ही नहीं है कोई। ब्रह्म एको हम बहुश्यामी हो जाएं, ऐसी इच्छा हुई ना उनके मन में। ऋषियों ने जब पूछा ऐसा कैसे हुआ, ये सब उत्पत्ति कैसे हुई, तो वेदांत में वही सब बात आ रही है, उसी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ, पढ़ चुके हैं अपन। तो इस सृष्टि का पीछे कौन कार्य सत्ता है, जिसका ना शुरुआत से कुछ मालूम है ना अंत कुछ पता है, जो अनादि अनंत है, बोले ब्रह्म है। उस ब्रह्म चैतन्य को होने के लिए कोई कारण चाहिए था, फिर भी कुछ कारण चाहिए होगा। तो उन्होंने अवलंबन किसका लिया था, प्रकृति की शुद्ध सतोगुणी माया का, ठीक है ना। उसके आधार लेते हुए प्रकट किया था खुद को ईश रूप में। तो उनका कारण ये इस तरह का कारण नहीं है जैसा हमारा आपका कारण है कि हमारे संस्कार हैं, संचित कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, उनको भोगना है, सीखना है, इत्यादि इत्यादि। उनका वैसा कुछ भी नहीं है। जीवन मुक्त, अगर कोई मान लो सोल के रूप में बात करें तो भी जीवन मुक्त। स्वामी विवेकानंद जी और उनके कई साथियों के लिए टाइटल यूज होता था, जीवन मुक्त आत्मा है ठाकुर का। इनको माया स्पर्श नहीं कर सकती, शरीर में दिख रहे हैं लेकिन शरीर से परे हैं, इस प्रपंच से परे। नरेंद्र ने मच्छी नहीं खाई, नरेंद्र ने पंच तत्व खाए हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम मत खा लेना वरना मछली तुम्हें खा जाएगी, फर्क हो गया ना। अब हम अपनी वासना की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, इच्छाओं की तृप्ति के लिए खा रहे हैं कि हमें मछली पसंद है, वो उन्हें पता ही नहीं है मछली क्या होती है और हवा पानी क्या होता है, उसे मतलब ही पंच तत्व है उनके लिए। तो फिर सूक्ष्म से फिर ये हुआ कि गुरुदेव ने कहा थोड़े समय बाद हम कारण में चले जाएंगे। तो जब श्रेष्ठ अवतारी चेतनाएं आती हैं तो वो ठहरती हैं, एकदम से नहीं विलीन हो जाती, क्योंकि वो पहले तो स्थूल जगत में आके अपनी लीला दिखाती हैं, फिर सूक्ष्म जगत में उस प्लेन पे रहते हुए उस लीला का एक आगे का भी कार्यक्रम बना रहे वो इंश्योर करती हैं। फिर कारण में जाती हैं, ब्रह्मांड में भी तीनों लेयर्स हो गई। उस कारण में रहते हुए सब उसको, उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उनकी रीच भी बढ़ जाती है, उनके अनुभूतियां लोगों को ज्यादा होने लग जाती हैं। ऐसे समझ में आता है कि वो संत पुरुष जो हैं उनकी चेतना कारण शरीर में कैसे पता लगे, कौन से शरीर में। तो
कारण शरीर में जब वो उपस्थित होते हैं तो उनकी अनुभूतियां बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं लोगों को। होने के समय इतना नहीं पता लगता, जब वो होते हैं तब कहाँ जान पाते हैं लोग। जब वो चले जाते हैं उसके बाद सडनली लोगों को लगता है अरे ये तो संत पुरुष थे, महापुरुष थे, अवतारी चेतना थे, ये तो परमात्मा खुद आया था, हमसे चूक हो गई, हम इनका ध्यान नहीं रख पाए, हम उनसे जुड़ नहीं पाए, उतना लाभ नहीं ले पाए जितना ले सकते थे, इत्यादि इत्यादि इस तरह की फीलिंग्स आती हैं हमारे मन में। ठीक है, तो गति भी फिर इसी तरीके की होती है। जब देह त्याग होती है तो पहले यूं भी देख लो, ऐसे देख लो तो ये देह छूटी तो सूक्ष्म शरीर में सारी चेतना आ गई, फिर कारण में चली जाएगी। अगला जब जन्म लेना होगा तो फिर कारण पहले प्रकट होगा, फिर सूक्ष्म प्रकट होगा, फिर स्थूल होगा। एक आम आदमी के केस में भी वही बात है, एक महापुरुष के केस में भी, लेकिन वहाँ वो सब साफ है, वहाँ अज्ञान रीजन नहीं है, तो इसलिए कारण शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तुलसीदास ने कितना सही लिखा, भय प्रकट प्रकट हो गए। वो सेब खिलाया था आधा काट के, इनको खिला दो बाकी को खिला दो। भृंगी ऋषि ने जब करवाया यज्ञ, उत्तरेष्टि यज्ञ, तो कौशल्या जी को खिला दिया, मंदोदरी को खिला दिया, सब खिला दो भैया, मंदोदरी कह रहा हूँ, कैकेयी को खिला दिया, उनको खिला दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रकट हो रहे हैं, इनका कोई सांसारिक वो नहीं दिख रहा है क्रम आने का, सब दैवीय योजना के तहत आ गए। सीता कौन थी, माता पिता, हल चलाते हुए जनक को मिल गई भूमि पूजन में, जानकी, वैसा मामला है साहब। तो उनका है ही नहीं, ना सूक्ष्म है ना कारण। लीला करना उद्देश्य है इसलिए आ जाते हैं, कृपा करना उद्देश्य है इसलिए आ जाते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलें आगे थोड़ा सा, चलिए। अब ये तो चलो ठीक है भाई, हम कारण देह नहीं है, अपनी बात कर रहे थे ना कि हम कारण देह नहीं है, ये सब अज्ञान है, अज्ञान हट जाए तो कारण देह मैं नहीं और मेरा नहीं, ये जाने कैसे, इसका लॉजिक थोड़ा रीजनिंग भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ। ये अंतःकरण की वृत्तियां जो हो रही हैं, हलचल हो रही है, कल बात हो रही थी, आपको याद होगा कि वो दृष्टांत दिया था कि एक राजा के लिए कारीगर ने एक फव्वारा बनाया, फव्वारे में 3 नलकियां थी, उसमें से पानी निकलता था, फव्वारा खूब सारी बूंदें आती थी। तो उन्होंने कहा कि वो माया ने बनाया आपके लिए, हमारे लिए सत्वगुण तमोगुण रजोगुण प्रकृति ने बनाया, और उसमें से जो है फव्वारा निकल रहा है, और वो जो फव्वारा निकल के ऊपर अनंत वृत्तियों के रूप में छूटता चला जा रहा है। कल पढ़ा था ना अपन। मैं किसी चीज को देख पा रहा हूँ, उसकी एब्सेंस को भी देख पा रहा हूँ, ये सूक्ष्म शरीर में भी डिस्कस हुआ था। ये रीजन, वही रीजन यहाँ है, अंतःकरण की वृत्तियों को मैं देख भी पा रहा हूँ, जब वो नहीं है तब भी और जब वो है तब भी। क्रोध को मैं देख पा रहा हूँ, है तब भी, नहीं है तब भी। ठीक है, तो मैं जानता हूँ और मैं न जानता हूँ, ऐसे जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं तिनको ज्ञात अज्ञात वस्तु रूप विषय सहित मैं जानता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों का बोध मुझे हो जाता है। या तो ये कारण दे मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, बस ये अज्ञान का है, मैं इसका जानने वाला दृष्टा हूँ, घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूँ, इसे ऐसे जानना चाहिए। अब क्योंकि इसके कोई घटक नहीं है और इसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए यही बात समाप्त हो जाती है। फिर उससे आगे तो कोई रीजनिंग बची नहीं, कोई प्रश्न बचा नहीं। तो उनका इस रीति से कारण देह का मैं दृष्टा हूँ, इति विचार चंद्रोदय देह त्रय दृष्ट वर्णन नामिका तृतीय कला समाप्ता। अब देखो फिर चलते हैं, कुछ डिस्कशंस आप में से कई लोगों के साथ पहले हो चुके हैं, इसलिए उससे रिलेट करके दिखा देते हैं। स्थूल शरीर कर्म कर रही है, सूक्ष्म शरीर विचार और भावनाएं कर रही है, और कारण शरीर में हम कई बार ये कहते थे, कारण शरीर आपका मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव, इसमें करुणा, इसमें क्षमा, इसमें कृतज्ञता, इसमें निस्वार्थ भाव से किए गए जो हमारी भावनाएं हैं वो सब है मूल स्वभाव, प्रेम, सेल्फलेस लव। तो ये स्व का भाव है, क्योंकि ये आत्मा के सबसे नजदीक है। इस तरह की व्याख्या आपने कई बार सुनी होगी किसी सत्संग में साथ में बैठ के, तो वो वही बात होगी ना। अब देखो ये है तो अज्ञान, लेकिन आत्मा के सबसे नजदीक है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा भी इस अज्ञान को कम किया जाए, ऊपर से सूक्ष्म शरीर की मलिनता को कम किया जाए, तो ये जो अज्ञान जैसे थोड़ा सा शांत होता है, तो कारण शरीर
के पीछे आत्मा के मूल भाव प्रकट हो जाते हैं। तो वो कारण शरीर का घटक नहीं है, कारण शरीर तो एक प्रतिबिंब बनवाने के लिए है, तो कारण तो प्रतिबिंबित कर रहा है ना। तो वहां पर बस यही हो गया, जो आत्मा के मूल स्वभाव है वो कारण का थोड़ा सा सफाई होते ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कह दिया जाता है कि कारण शरीर में आदमी के मूल स्वभाव छुपे हैं, पुरुष के, व्यक्ति के मूल स्वभाव छुपे हैं। स्थूल शरीर से तो कर्म कर रहा है, सूक्ष्म शरीर में वृत्तियां छुपी अंतःकरण में। कारण में क्या है, बोले कारण में ये सब मूल है। इसलिए जब वहां तक पहुंचते हैं, आत्म जगत में पहुंचते हैं, तब क्षमा की बात आती है। मन की स्थिति में तो क्षमा हो ही नहीं सकती। क्षमा मांगने वाले को ईगो आ जाती है, क्षमा देने वाले को अहंकार आ जाता है। वो क्षमा करता नहीं है, ऊपर से दिखाता है, अंदर से तो अहंकार दिखाता है, और अगली बार भी मिलता है तो पुराने पूर्वाग्रह के आधार पर मिलता है, व्यवहार बदला हुआ होता है। लेकिन संत पुरुषों के पास जाओ, हम बुरा कार्य करके भी गुरुदेव के सामने जाते हैं, गुरुदेव हमसे पाप हो गया, गुरुदेव प्रायश्चित करना, ठीक आ जा बेटा कल। वो पुराने से देख के नहीं व्यवहार करते, डांट भी देते हैं अगर तो अगले पल वापस हमारे मूल उस पर चले जाते हैं। तो हमारा जो अब ये क्यों कर पा रहे हैं वो, क्योंकि वो ब्रह्म चेतना में उपस्थित है, वहीं पे स्थित है। अब वहीं स्थित है तो वैसा ही आचरण हो रहा है। प्रेम है तो फिर बिल्कुल ऐसा प्रेम है कि कहीं वो ट्रांजैक्शनल प्यार थोड़ी है कि हमारी कोई ज्यादा अगरबत्ती जला के आरती करेगा तो उसको ज्यादा प्यार करेंगे, बाकी को कम करेंगे, नहीं। अभी शारदामणि माँ का अपन पढ़ रहे थे, बेटा मैं तो सबकी जननी हूँ, सबकी माँ हूँ, है ना, वही बात। तो उनका हमारा जो मूल स्वभाव है उसका मतलब यही, वो आत्मा का लक्षण है, आत्मा के भाव हैं। यूं तो आत्मा निराकारी है, त्रिगुणातीत है, इन सब से परे है, उसका कोई वही नहीं है। लेकिन फिर भी जब बात होती है कि कैसे जाने, तो फिर आता है ना कि सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद तो है ही, उसके लक्षण इतने तो दिखते ही हैं। तो उसकी चैतन्यता, उसकी सत्य यानी उसकी एब्सोल्यूटनेस और उसका आनंद स्वरूप तीनों ही प्रकट हो जाते हैं। भैया हाँ, जैसे आप वो कह रहे हैं ना कि मूल गुण है हमारे जो, तो वो आत्मा का हिस्सा है क्या? देखो वही मैं अभी अंत में वही तो कहा, आत्मा के यूं देखा जाए तो जब परमात्मा की व्याख्या होती है तो परमात्मा की व्याख्या में कहा जाता है परमात्मा गुणों से, यूं तो हम गुणगान कर रहे हैं, जैसे गीता जी में परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने जो 72 एग्जाम्पल्स दिए, 72 एग्जाम्पल्स दिए अपनी विभूतियों के, तो उन्होंने कहा कि इतनी है, ये तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, ये बता पाना संभव नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तो वो क्या है, वो समझाने के लिए कहा गया है। यूं देखा जाए तो भी जो पर जिस ब्रह्म चैतन्य की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वहां तो हम क्या है कि वो कह देंगे मैं गंगा में, नदियों में गंगा हूँ, पेड़ों में वृक्षों में पीपल हूँ, ऐसे करके उदाहरण दे देंगे। लेकिन यहाँ तो निराकार की बात हो रही है, जिस ग्रंथ से अभी हम बात कर रहे हैं। और फिर वेद वेदांत में तो यहाँ परमात्मा के स्वरूप की बात आई नहीं, ये तो पुराणों में स्वरूप की बात आई, उपनिषद तक तो कोई बात आई नहीं परमात्मा के स्वरूप की। जीवन की बात जरूर हुई, हमेशा हुई, कहीं कुछ कहानी और पात्र भी आए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि भगवान मुरली मनोहर है, या भगवान त्रिशूलधारी है, कि डमरू बजाता है, कि वो धनुषधारी है, कहीं कोई बात नहीं है कि वो शेर पे बैठी है, नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर जिस परमात्मा को निराकार रखा गया, तो अब फिर परमात्मा का स्वरूप क्या हुआ, भाई तो निराकार है, कोई आकार ही नहीं है इसका, इसमें तो कोई संकल्प विकल्प ही नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल बस है, अस्ति। कब से है ये भी नहीं पता है, कहाँ तक है ये भी नहीं पता है, कोई टाइमलाइन नहीं है। ब्रह्म चैतन्य के बारे में यही है ना। अब वो ब्रह्म चैतन्य जब उतरेगा तो उसके गुण क्या हैं, वो कुछ भी गुण नहीं है, इतना जरूर है, ये तो गुणों से परे है, सबके होने का हेतु है, इसको तो कोई बांध ही नहीं सका। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं समझने की दृष्टि से, फिर भी भैया थोड़ा तो अब हमारे मन को समझना है ना, तो उस दृष्टि से ऋषियों ने कहा कि हाँ, फिर इतना समझ लो बच्चा कि इसके अंदर एक तो ये एब्सोल्यूट है, शाश्वत है, सब जगह है, ये तो पता है। हाँ ठीक, एक टर्म दे दी शाश्वत, यानी ये सत्य है, शाश्वत, एब्सोल्यूट। ये चैतन्य है, गतिशील है, बढ़े जा रहा है, प्रसारित होता चला जा रहा है, इसलिए सविता शब्द आया, प्रसविता, प्रसविता, जो प्रसव हो रहा है उसका हेतु है, जो भी सृजन हो रहा है उस सबका हेतु है। और वो बोले कि आनंद स्वरूप है, स्वरूप शब्द बोल देते हैं अपनी समझ के लिए, वैसे देखा जाए तो कोई स्वरूप नहीं है उसका, वो तो बिना आकार ही रहित है, तो स्वरूप कैसे हो गया। स्वरूप तो किसी चीज को हम उठाएंगे हाथ में, बोले ये स्वरूप है कि चलो इसको हमने
ये एक स्वरूप है, बांसुरी एक स्वरूप है। ये स्वरूप बना है तो ये स्वरूप बना होगा किसी उससे बना होगा ना, पूरा शेप दिया होगा, सब किया होगा इसमें। वहां तो वो तो शेप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए, क्योंकि अ से अनार समझ में आता है हमें, तो हम अनार देखेंगे तब समझ में आएगा, बांसुरी देखेंगे तो अच्छा हाँ ये बांसुरी होती है, मन ऐसे सोचता है, पहले बात हो चुकी है। तो इसलिए हमें दृष्टांत देने के लिए, समझाने के लिए कह दिया कि ये तीन तो फिर भी बेटा उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हैं ही, तो आत्मा उसी से निकली तो उसकी भी वही प्रॉपर्टीज है, सतचित आनंद। इन्हीं से अब जो आनंदित होगा वो प्रेम बांटेगा, जो आनंदित होगा वो क्षमा, हमेशा क्षमा मोड में रहेगा, वो शिकायत मोड में नहीं रहेगी। वो कहाँ, बुद्ध जो है वो आनंद में बैठे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है नमस्ते, कोई श्राप देने आया है नमस्ते, भगवान कृष्ण गारंटी के गांधारी तुम श्राप दे लो भैया, हमने भी प्रण लिया था कि तुम पतिव्रता हो और कोई पतिव्रता नारी की बात को हम कभी नहीं टालेंगे, इसलिए हम स्वीकार कर लेते, मान्य अस्वीकार कर देते, परमात्मा थे कर सकते थे, पर आया जहां से पतिव्रता तो थी, तब था उनके पास, ठीक सम्मान है आपका, मान्य कर लिया। तो ये विभूतियां जो हैं ये किसकी हैं, तो आत्मा की तो मूल्य तीन विभूतियां हैं, सच्चित आनंद। अब इसी की फिर शाखाएं हो गई, एक तरह से इसी के स्वरूप हो गए। तो जब आत्मा की बात आती है इसकी, हमारी मूल आत्मा की, तो उसके अंदर के जो जब सद्गुण आएंगे तो कहीं तो प्रकट होंगे, तो सूक्ष्म दिखेंगे, अरे बड़ी दिव्य चेतना है, बड़ी दिव्य आत्मा है। हम किसी को मिलते हैं, हर किसी को तो अवतार कह के फोटो पहना के आरती नहीं करने लग जाते ना। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को, संतों को, जो कि जिन्होंने जीवन को तपाया गलाया है, ऐसे लोगों को मिलने का सौभाग्य मिलता है ना। जब मिलते हैं तो क्या होता है, अरे बड़े दिव्य पुरुष हैं, अच्छा बड़ी दिव्य स्त्री हैं, बहुत तपस्विनी है, उनके पास बैठे हमारा मन कहीं भाग ही नहीं पाया, शांत हो गया, वहीं स्थिर हो गया, वो जो कहती जा रही थी हम सुनते जा रहे, ऐसा होता है ना। ये अब वहां स्थित है वो, उन्होंने तप कर करके वहां पहुंच गए, तो आत्मा का गुण हो गया एक तरह से फिर कि उनके होने में, उनके प्रेजेंस में समय का पता नहीं चला, उनके होने में दिव्यता ही दिव्यता थी, आनंद ही आनंद था, ग्रेटनेस थी। हमारे तो मतलब सारे प्रश्न ही खत्म हो गए, हमें तो किसी के प्रति द्वेष भाव तो समाप्त हो गया, हमारे मन में ऐसे क्षमा के भाव उठने लगे, समझ रहे हो। जैसे उस दिन हमने आपको एक तांत्रिक कहानी सुनाई थी शायद, जो वहाँ पर चेतना के गायत्री शक्तिपीठ जो गुरुदेव ने स्थापित किया था अहमदाबाद में, वहाँ गया तो फिर उसके मन में विचार ही अच्छे विचार आने लगे, बुरे विचार आए नहीं, चाह के भी वो बुरा नहीं सोच पाया, और उसे ताज्जुब हो रहा है मेरे मन में लोगों का बुरा, वो मारक विद्या करना चाह रहा है, लेकिन उसके मन में अच्छे विचार उठ रहे हैं, सबका कल्याण कर दो, तो कल्याणार्थ चिंतन चलने लगा, चैतन्यता में चला गया, आनंद के रूप में चला गया। तो आनंद वाला व्यक्ति तो यही बांटेगा जो आनंद में रहता है, आनंदित रहता है। तो इसीलिए जब उसको समझना होता है, तो फिर जब यहाँ एक्शन होगा या मन में उसको डिकोड करेंगे कि क्या भावना थी, तो प्रेम आ गया, क्षमा आ गई, करुणा आ गई, मूल में करुणा बह रही है, आनंद में रह रहा है व्यक्ति तो हमेशा ही करुणामयी होगा, किसी से द्वेष ही नहीं है। कहीं अहंकार होगा तब ना दया आएगी, बिना अहंकार के दया आ ही नहीं सकती। अरे ये बेचारा बड़ा पीड़ित है, ओहो मैं सक्षम हूँ, मैं आ गया ना वहां पे, चाहे कितना भी हम कह लें कि वो नहीं साफ सुथरा मैं था, उसमें अहंकार। हाँ श्वेता। भैया फिर मतलब कारण में ये स्वभाव के अच्छे गुण तो आने लगते हैं, जैसे करुणा, प्रेम, लेकिन अज्ञान शायद यही हो गया कि जैसे अभी आपने कहा कि करेंगे तो भी मैं आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं सक्षम। दिस इज द थिन लाइन, है ना। हाँ, और जब तक वो मैं रहेगा तब तक तो खैर वो शुद्ध करुणा हुई भी नहीं ना शुद्ध प्रेम हुआ, कहीं ना कहीं ना शुद्ध सेवा हुई, मेरे मन में सेवा का भाव उठा, लेकिन और करी भी बहुत अच्छी, लेकिन मन में कहीं ऐसा रहा, अरे काश मतलब कोई एक बार कह देता, काश कोई इसको वैल्यू करता, जिसको मिली वो भले ना करे, बट आसपास इतने लोग थे, कोई तो बहुत अच्छी सेवा करी, शाबाश, कोई एंकरेजमेंट मिल जाता। ये भूख बनी हुई है, इसका मतलब अभी तक उसमें मलिनता है। अगर मन में वो विचार अकेले में भी आ रहा है, अच्छा चलो कोई नहीं शाबाशी करे, हम ही बैठे अकेले, शाबाश, अपने गीत गाए जा रहे हैं, अपनी प्रवंचना करे जा रहे हैं, अरे आज तो सेवा करके बड़ा आनंद आया। गीता जी में पढ़ा है हम लोगों ने, आपको याद होगा जो लोग थे,
दूसरे अध्याय में, हे अर्जुन, दूसरे तीसरे अध्याय में, हे अर्जुन, सेवा जब की जाती है तो वो भी सिर्फ आनंद के लिए हो कि करके आनंद आया। अगर उसके अतिरिक्त कोई और कारण है तो फिर वो मलिन हो गई। बोलो। भैया ये जो आनंद है ना, ये सुख और दुख से अलग चीज है। अरे पहले ही कला में बात आई ना, दुख से निवृत्ति सुख की प्राप्ति, तो सुख की परिभाषा तो वहीं आ गई थी। विचार चंद्रोदय ग्रंथ जब शुरू किया था, जीवन लक्ष्य मोक्ष है, और जो हमारा ये अज्ञान से जनित दुख है, और अज्ञान से जनित दुख से मुक्ति मिलेगी, तो अज्ञान जनित सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारा जो सुख है वो भी परिभाषित कैसे है? गुरुदेव ने कहा बार बार, बेटा सही परिभाषाएं स्थापित करो। सफलता की परिभाषा, हम मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी ये नहीं रखेंगे कि उसने कितने विभूतियां पाई, कितनी उसने सफलताएं पाई, सफलता को भी नहीं रखेंगे। हम तो उसके सच्चिंतन को मानेंगे, उसके सत्कर्मों को मानेंगे, देखिए उसको कसौटी मानेंगे मूल्यांकन की। तो चेंज कर दी धारा उन्होंने, परिभाषाएं ठीक करने के लिए बार बार कहा। भगवान की परिभाषा बदल दी। क्या भगवान की परिभाषा लगा रखी? श्रेष्ठताओं का समुच्चय भगवान है। श्रद्धा की परिभाषा बदल दी गुरुदेव ने, आदर्शों के प्रति सच्चा प्रेम, ये तप है, यही श्रद्धा है, करो। अरे जो परिभाषाएं कहीं नहीं मिलेंगी वो गुरुदेव के पास मिलेंगी। नई नवीनीकरण कर दिया, पुराने सब का खंडन कर दिया, समय के अतिरिक्त अनुरूप जो चाहिए वो बना दिया। तो वही परिभाषित हो गया था कि हमारा जो अज्ञान से जनित सुख है वो सुख नहीं। अज्ञान से जनित सुख तो इंद्रिय सुख हो गया, जो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, थोड़े समय बाद चला जाना है। तो जो शाश्वत सुख है उसको आनंद कहते हैं, जो कभी जाता नहीं कहीं, एब्सोल्यूट है। क्योंकि तो ये आनंद की स्थिति में हमें सुख दुख दोनों नहीं रहेगा ना? क्या चीज? आनंद की स्थिति में सुख और दुख दोनों का एहसास नहीं होगा ना, मतलब हाँ, जो कहाँ आनंद, सुख और दुख तो मन को हो रहा है, मन से परे चले जाएंगे तब आनंद होगा। मन ये आनंद, सुख दुख तो छोटी चीज हो गई ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सांसारिक सुख जो है, विषयी सुख है या लोगों से मिलने वाला सुख है। क्योंकि हम लोग आनंद की परिभाषा को ही शायद गलत समझते हैं, वो खुशी और मतलब इस चीज को समझते हैं। नहीं, अगर मुझसे भूल हुई है बताने में तो मैं फिर बता नहीं भैया, मैं पहले शुरू में नहीं थी ना इसमें, क्लास में मैं लेट आई। शुरुआत में अपन ने स्थापित किया बेटा, ग्रंथ ने स्थापित किया, पीताम्बर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यहाँ दुख से निवृत्ति और वास्तविक सुख की प्राप्ति। वास्तविक सुख को आनंद कह दिया। वास्तविक माने जो सच्चा है, जो सच्चा कौन? जो पेरिशेबल ना हो, जो चला ना जाए। जो चला जाए वो मेरा है ही नहीं, चाहे क्रोध हो, चाहे हमारा सुख चला जाता है बार बार। अभी हम सुखी हैं, थोड़ी देर बाद कोई पूछता है कैसे हो, हम निश्चित ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं अरे अभी थोड़ी देर पहले सुखी थे, अब थोड़ा दुखी है भाई, ऐसी कोई खबर आ गई, हमारे बच्चे के ना एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसने बड़ी मेहनत करी थी, पास नहीं हो पाया बेचारा, खूब साल भर पढ़ाई करी, हम दुखी बैठे हैं, बच्चा भी दुखी बैठा है। क्यों साहब? अभी तो बड़े खुश हो रहे थे, अभी तो बड़े आनंद से नाच रहे थे, सब कर रहे थे। नहीं, वो सब क्षणिक था। एडमिशन हो गया बच्चे का, हाँ एडमिशन हो गया, बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, फिर रो रहे हैं। शादी कर ली, बड़े खुश हैं, शादी के बाद वो भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। अरे तो सुखी थे तो दुखी क्यों हो गए? जब जीवन के इतने बड़े अवसर थे जिनके लिए बचपन से उसे पाला पोसा कि उसकी शादी करेंगे, बिटिया की शादी करी, तो सुखी रहना चाहिए था हमेशा। लेकिन हमारे क्योंकि संबंधों से मिलने वाले सुख, विषयों से मिलने वाले सुख क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है। माता पिता की संतान ही उन्हें सुख भी दे रही है, वही दुख का कारण भी हो जाता है। बच्चे को दुख हुआ, माँ दुखी हो रही है, पिता दुखी हो रहा है। यहाँ गोपा को कुछ सर दर्द हो गया, ये कोविड हो गया, ये क्या हो रहा है? ये ममता है भैया, हिंसा है। गुरुदेव ने तो स्पष्ट कर दिया, ये तेरा सुख है ही नहीं और ना तेरा प्रेम है, ये तो तेरी आसक्ति है, तेरा मोह है, इसलिए तू पिट रहा है, अपने दुख से दुखी हो रहा है, अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है, कोई दूसरा थोड़ी दुखी कर रहा है। समझ रहे हो? संवेदना अलग चीज होती है। संवेदना, अब आपको अपने बच्चे के प्रति हमारे मन में पीड़ा ना उठे, ये बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा। संवेदना तो फिर सभी के प्रति होगी। किसी का बच्चा भी बीमार हो, वो परेशानी मन में आती है। या मैं माता जी के बारे में कई बार कहता हूँ, कोकिला हमारी वंदना दुखी हो जाती थी, टीवी में भी खबर देख लेती थी, रोने बैठ जाती थी, हाय संसार में इतना दुख क्यों है, भगवान के साथ लड़ बैठती थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो संवेदना का स्तर तो वो हो गया ना कि जहां भी कष्ट हो रहा है, किसी प्रकृति को भी कष्ट हो रहा है तो पता लग रहा है। पर वो ये कि ऐसे लोग फिर ज्यादा जी नहीं पाते व्यवहारिकता में। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कितना कष्ट होता था, बचा के रखना पड़ता था ना उनको। जो घास पे पैर रख के अगर रो दे, अरे घास को चोट लग गई मेरी वजह से, पत्थर पे भी पैर रखने के लिए उनको मनाना पड़ता था,
अरे ये तो पत्थर है, निर्जीव है, नहीं इसमें भी ब्रह्म है। और जिसको ब्रह्म सब जगह दिख रहा है, विवेकानंद को जब दिखा वो 3-4 दिन वैसे रहे, इनको हर समय उसी में लीन रहते थे, तो इसलिए चले जाते थे समाधि में बार बार। मुश्किल होती थी, व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो मुश्किल होती थी लोगों को। हृदय तो गालियां देते थे मनी मन, क्या मैं कहाँ फंस गया मामा जी की सेवा में, बार बार उधर पता नहीं क्या करते रहते हैं, पागलपन का दौरा पड़ता। आम आदमी को लगता था कि दौरा पड़ गया, गदाधर की शादी कर दो, क्योंकि इसको इस तरह का इस पे माता आ जाती है, इस पे ब्लैक मैजिक हो गया है, जाने कुछ हो गया, इसकी शादी कर दो थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से तो देखते हैं ना लोग बाहर के। तो वास्तविक आनंद ये बाहर से आने वाला नहीं है, वो भीतर का है, वो आत्मा से ही प्रकट होता है। वो आनंदित वही रहना जानती है सदैव, एक आनंद की स्थिति में, ब्लिसफुलनेस जिसे अपन अंग्रेजी में कह देते हैं, ट्रैंक्विलिटी, ब्लिसफुलनेस जो भी कह लो, तो वो अविरल आनंद की, उसके साथ जुड़ना। जीवन लक्ष्य क्या हुआ फिर? अरे यार हम तो सस्ते वाली चीजें में रह गए थे, प्लास्टिक के खिलौनों में खेल लगे थे, माटी के खिलौनों में खेलने लगे थे। ये नहीं चाहिए, अब तो वास्तविक वाला जब मिल रहा हो फिर वास्तविक चाहिए, तो होना तो यही चाहिए, सब सोच तो समझ तो यही होनी चाहिए। लालच की दृष्टि से भी देखें, एकदम वो कहते हैं बढ़िया बुद्धि, तो बढ़िया आदमी जो होता है बिजनेसमैन, वो फिर वैसी बुद्धि भी रखें, तब भी उस दृष्टि से भी हम सस्ता सौदा क्यों करें? फिर जहाँ वास्तविक मिल रहा है वहां लेंगे, खरा लेंगे, ठीक है, वो आनंद है। शांति पाठ करें। तो हमारी जो 3 कलाएं, पहले में उपोद्घात था, फर्स्ट कला जो थी उपोद्घात, मैंने किसी चीज तक पहुंचना, उसके बारे में व्याख्या वो हुआ। दूसरे में स्थापना हुई कि कैसे ये सृष्टि का पूरा उद्गम हुआ, प्रपंच कैसे बने और सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हम आप सब कैसे उत्पन्न हुए। और तीसरे, चौथे और 5वें में ये बात आ रही है। हमने तीसरी कला समाप्त करी है, इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण देह मैं नहीं हूँ। अब यही देह को 5 कोशों के रूप में भी समझ सकते हैं, इसलिए चौथी कला जो ग्रंथ की है, क्योंकि वेदांत में पंचकोश की दृष्टि से भी बात आती है, तो 5 कोश में नहीं हूँ, मैं इनसे अतीत हूँ, मैं पंचकोशातीत हूँ। ये चौथी कला होगी, जिसको सोमवार से शुरू करेंगे। कल और परसों शनिवार और रविवार गीता जी का अध्ययन सुबह 5 से 6 रहेगा, और कल रात को विशेष सत्संग करेंगे गुरु पूर्णिमा का। कल निवेदन हुआ ही था आपसे, आज फिर निवेदन है, अगर आपको कोई संस्मरण हो, आप में से कुछ लोगों ने गीत गा के भेजे हैं बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन किसी के संस्मरण भी हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, आप या तो उस समय लाइव आएंगे तब शेयर कीजिएगा, तो उस तरह से अपने मन को थोड़ा सा सोच के रखिएगा, और उस समय जो भाव आए फिर अभिव्यक्त करिएगा, या आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो कल रात को विशेष सत्संग रहेगा, सत्संग, संकीर्तन, स्वाध्याय, ध्यान सब रहेगा उसमें, और प्रयास कर रहे हैं हम कि सुशीला माता जी लाइव हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों कलियों को आपस में मिलिए, मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं गीता जी में कल।